अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आज हम जो है ना मैं अपनी लंच की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोपहर में जो है ना वो मैं खाना बना लेती हूँ, तो शाम में जो है ना बड़ी आसानी हो जाती है। तो चलें जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मटर चावल। तो साथ में जी मैंने बनानी है इसके सैलड। तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं अपना जो है ना वो लंच आपके साथ शेयर करूँ, और साथ साथ जो है ना वो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो जी अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएं और छोटा छोटा सलीका अपनाएं। तो जी ये है कि घर के काम जो है ना वो पता होता है कि औरतों ने ही करने हैं। तो बहुत सी ऐसी औरतें हैं ना वो जो है ना वो मैंने देखा है कि सारा दिन घर बिखरा रहता है, वो खाना भी रूटीन से नहीं बनाती और सोचती हैं चलो बाहर से ही मंगवा लेते हैं रात में खाना। तो जो अनहेल्दी फूड होता है, बस हेल्थी फूड वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बाहर का खाना कहाँ हेल्दी होता है, तो बच्चे वो जो बेचारे हेल्दी खाना नहीं खा पाते, तो बच्चे बाहर का खाना खा खा के उनके स्टमक डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बाहर का खाना जो है ना वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। और एक सलीकामंद जो औरत है ना वो हमेशा जो है ना वो ज़्यादातर बच्चों को घर का खाना ही खिलाती हैं। और आजकल जैसे मॉडर्न दौर है ना, मॉडर्न ज़माना है, तो बच्चे लाइक करते हैं बाहर की चीज़ें। तो जैसे बर्गर शवारमाज़ हैं, जो यकीन करें हम मैं तो बर्गर शवारमाज़ भी बाहर से परचेज़ करना नहीं अच्छा समझती। हाँ, कभी कभार जो है ना वो आप इंजॉय कर सकते हैं बाहर का खाना, लेकिन रोज़मर्रा रूटीन में अगर आप अपनी रूटीन बना लेंगे ना बाहर का खाना मंगवाना, तो वो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। एक तो आपकी सेहत पे जो है बड़ा बुरा असर पड़ता है, एक ये है कि बाहर का खाना ये पता नहीं होता कि किस तरह की उसके अंदर जो है ना क्वालिटी चीज़ की यूज़ की गई है। और हम खुद भी जानते हैं कि चीज़ की क्वालिटी कहाँ अच्छी यूज़ की जाती है बाहर की चीज़ों में, जो जब से लोग मतलब चीज़ होती है ना वही यूज़ की जाती है। तो बाहर की चीज़ें जो है ना बच्चों को बीमार कर देती हैं। बहुत से ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिसमें बहुत से लोगों की डेथ्स भी हुई है इन बाहर के खाने की वजह से। तो बाहर के खाने को ना यकीन करें कि आप लोग ना अवॉइड किया करें। घर में जो है ना बच्चों को खाना बना कर दें। सलीकामंद जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को यकीन करें कि घर में ही खाना देती हैं। जो अच्छी माएँ हैं ना वो बच्चों को बाहर का खाना बहुत कम देती हैं। हाँ, अगर वो कहीं का देती भी है ना तो उनको मतलब ट्रस्ट वाली शॉप होती है जहाँ का, अगर आपको फुल्ली ट्रस्ट है ना किसी ऐसी दुकान के, रेस्टोरेंट की, होटल का, वहाँ का खाना आप दें। तो लेकिन ये है कि खुदारा अपना बाहर के खाने का गुरेज करें। अपनी लाइफ को जन्नत बनाना चाहती हैं ना तो अपने घर के अंदर ही अपनी एक छोटी सी जन्नत क्रिएट करें। छोटी सी जन्नत क्रिएट करने का मकसद ये है कि अपने घर में इंजॉय करें, बाहर से चीज़ें मंगवाएं, घर में बना के बच्चों को दें। अगर घर में जैसे खाना इंसान बनाता है ना, इकट्ठे बैठ के जब खाना इन सब मिलके फैमिली खाते हैं ना तो वो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। तो मुझे बहुत अच्छा वो मंजर लगता है जब सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम सारे बहन भाई एक जगह पे इकट्ठे बैठ के संडे के संडे जो है ना वो सब की छुट्टी होती थी, तो संडे के संडे जो है ना इंजॉय करते थे, इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। तो बड़ी ही फेमस एक डिश होती थी जैसे बिरयानी लगा लो, या फिर मतलब कि बड़ी अच्छे संडे जो होता था ना वो बड़ा ही इंजॉय वाला डे होता था। उसमें बड़ा अच्छा किस्म का एक खाना बनता था, फिर चटाई लगाई जाती थी, उसमें सब बैठते थे, फिर मैं सबको बारी बारी बुलाती थी कि आज जो खाना खाएं, मतलब फिर सबको सर्व करना, सबको सर्व करके तो फिर एंड पे खाना खाना। वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत प्यारे खूबसूरत लम्हे होते हैं इंसान के। तो इंसान जो है ना बाद में तरसता है कि हमारी लाइफ में ये मोमेंट फिर से दोबारा आए। हाँ, बहन भाई अच्छे हों तो वो मोमेंट दोबारा फिर ज़रूर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमेंट फिर भी आते हैं। लेकिन ये होता है कि शादी से पहले ये होता है कि इंसान अपनी लाइफ में ना अपने मतलब एक घर, उसको अपनी आयत होती है। तो जैसे शादी के बाद लड़कियां रहने जाती हैं अपने घर में तो वो अपना एक बैग प्रॉपर बना के लेके जाती हैं और जगह जगह बैग रखती है, मेरा बैग इसमें मेरे कपड़े। उसकी कोई कबर्ड उस वक्त नहीं होती, उसकी कोई चीज़ नहीं होती, उसका बस ये होता है कि एज अ गेस्ट आए और फिर चले जाना है। तो घर में खाना खाने से देखें बात होगी तो इंसान कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें। तो ज़िंदगी इंसान की यही तो जन्नत जैसी ज़िंदगी होती है इंसान की। तो अगर आप अच्छे तरीके के साथ अपनी फैमिली को ट्रीट करती हैं, अच्छे से उनको मतलब हर चीज़ का ख्याल करते हैं, तो सब लोग जो है ना वाह वाह ही करते हैं कि ये कितनी अच्छी औरत है, या मतलब उसको सलीकामंद औरत है, कितनी अच्छी है, मतलब अपने घर को भी उसने वेल ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, वेल रखा है,
क्लीन रखा हुआ है, और खाना भी इतना लाजवाब बनाती है, हाथ में लज्जत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिनके साथ तारीफ़ होती है इंसान की, तो वो घर जो है ना वो जन्नत की तरह ही होता है, जहाँ पे हर चीज़ें जो आती है ना बिल्कुल ठीक होती है, और मतलब कि खुशहाल फैमिली जो है ना, खुशहाल ज़िंदगी इंसान मतलब गुजारा होता है। तो वही जगह तो जन्नत जैसी लगती है ना। तो बहुत सी औरतें होती हैं बाहर का खाना पसंद करती हैं, तो खुदारा बाहर का खाना ना खाएं, घर में बच्चों को बना के दें। तो मैं जैसे है ना, हम दोपहर के टाइम जो खाना बना लेती हूँ, तो मतलब कि शाम के टाइम मोस्टली कम ही खाना बनाती हूँ। दोपहर में बना होता है ना, फिर कोई टेंशन नहीं होती। मतलब मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने तकरीबन 4 से 5 बजे आते हैं, तो फिर उन्होंने आके जब खाना बना होता है ना फ्रेश, फिर कोई टेंशन नहीं होती। चपाती फुल्का बनाया, रोटी बना कर दी और फौरी जो है ना मतलब खा लिया। अगर दाल चावल मरसर चावल कुछ भी बनाया ना, तो फिर तो रोटी बनाने की भी टेंशन नहीं होती। अगर सैलड कट कर ली साथ में, या तो मेरी ये रूटीन है, मेरी आदत, अगर हम खाना बनाए ना मैं साथ ही सैलड भी बना के रख लेती हूँ, ताकि बाद में जो काम ना करना पड़े। मतलब जब कोई आए तो उसको फ़ौरी खाना सर्व कर दिया जाए, क्योंकि हम भूख लगी होती है तो फिर फ़ौरी जो है ना खाना दे दिया जाए। तो इसलिए मैं खाना जो है ना दोपहर में ही बना लेती हूँ। तो शाम में बहुत कम खाना बनाती हूँ। हाँ, कोई स्नैक्स बनाने, कोई मतलब कि चस्का लगाना है, कोई चीज़ बनानी है, जैसे आगे रमज़ान आ जाना, वो तो शाम के टाइम ही हर चीज़ बननी है ना, तो वो इसलिए जो है ना वो शाम में ही बनाई जाती हैं चीज़ें इफ्तार के लिए। तो वो तो एक मतलब टाइम है ना शाम का, कि रोज़ा तो रात में ही शाम में ही खुलता है, तो वो तो बनानी पड़ती हैं। तो मोस्टली जो लंच होता है ना, तो सालन जो है ना रमज़ान में, वो भी मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ, शाम में नहीं बनाती। तो शाम में पता होता है कि इफ्तारी बनानी है, तो इसलिए सालन दोपहर में बना लेती हूँ। और जो अगर इफ्तार के बाद किसी ने खाना खाना है तो खा ले, नहीं तो सहरी के अंदर वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चावल बॉईल कर रही थी, तो एक साइड पे मैं मसर रख देती हूँ। मेरी ये आदत है, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैंने ये नहीं, बहुत सी मैंने औरतें देखा है वो पहले कटिंग करती हैं चीज़ें, जैसे टमाटर प्याज लहसुन अदरक, उसको कटिंग करके रखेंगी एक एक कटोरी के अंदर, चीज़ें पूरी करेंगी, फिर उसको खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, पतीली ऊपर रख देती हूँ, साथ साथ चीज़ें डाली जाती हूँ, काटी जाती हूँ, डाली जाती हूँ। जैसे चावल मैंने मसर धो के रखे हैं ना, चूल्हे पे मैंने रखे, और साथ ही मैंने चावल धो के रख दिए, ताकि चावल भीग जाएँ जब तक मैंने मसाले चीज़ें डालूँगी, मसर बनेंगे। तो उसी साइड पे जो है ना मैं चावल बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ, एक मतलब झटपट से काम कर लेती हूँ। ज़्यादा देर लगाना काम में ना, वो मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता कि सुस्त रफ्तार से जो है ना वो लगी रहूँ और टाइम वेस्ट होता जाए। तो टाइम को सेव करना चाहिए। टाइम जो है ना इंसान का एक बड़ा ही कीमती होता है। तो आजकल के जो है ना, जैसे बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ, बाद में जो है ना छोटे छोटे काम बच्चों के साथ कर लूँ, क्योंकि खाना बनाते वक्त जो है ना एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, कि खाने पे ही हमने ध्यान देना है। बच्चों को किचन के अंदर भी लाना बड़ा डेंजरस होता है। लास्ट टाइम मेरे बच्चे ने अपने ऊपर जो है ना वो दूध सॉरी गिरा लिया था गर्म पकता हुआ, तो इसलिए बच्चों के साथ जो है ना खाना बनाना जो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि खाना बनाना तो होता है ना। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि इसको ना स्टेन कर दें, चावलों का पानी निकाल दें। तो वो चावलों का पानी निकाल रही थी, तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे मसर भी बनकर तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर जी मसर भी बन गए, और दूसरी तरफ चावल भी हमारे माशाल्लाह से बन गए। और तड़का जो है ना पहले ही मैंने लगा के रखा था, अब वो मैंने तड़का जो है ना इसके अंदर जो है वो स्टेन करके डाल दिया था। तो वो मैंने ऑयल जो है ना इसके अंदर मसरों के डाल दिया। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भूख भी लगी थी, माशाल्लाह से खाना भी रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर उनको खाना सर्व करूँगी। अगर आज का आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में पूरा याद रखना है। और मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी नहीं वॉच करना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर जो है ना वो अच्छी नहीं लगी तो भी आप मुझे कह सकते हैं, मैं भी अपनी हैबिट को चेंज करूँगी। अगर मेरी कोई भी बुरी आदत आपको लगी तो मैं उसको ज़रूर चेंज करूँगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप भी अपनी हैबिट्स को ज़रूर चेंज कीजिएगा, अपनी लाइफ में ज़रूर चेंज लेकर आइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।